नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान के एक बहुत ही रोचक अध्याय पर बात करने वाले हैं, पदार्थों का पृथक्करण। क्या आपने कभी सोचा है कि जब चीजें आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें वापस कैसे अलग किया जाता है? इस वीडियो में हम कुछ मजेदार गतिविधियों के माध्यम से यही सीखेंगे, तो अपनी विज्ञान की किताबें और जिज्ञासा को साथ लेकर बैठ जाइए। आइए पहली गतिविधि देखें। इसके लिए हमें चाहिए एक बीकर, थोड़ा सा पानी और 2 चम्मच नमक। अब हम इस नमक को पानी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। क्या आपको पानी के रंग में कोई बदलाव दिख रहा है? शायद नहीं। अब हिलाने के बाद क्या आपको बीकर में अलग से नमक दिखाई दे रहा है? नहीं, नमक पानी में पूरी तरह से घुल गया है। अब हम इस नमक के पानी वाले बीकर को थोड़ा गर्म करेंगे। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ रहा है और जब सारा पानी उड़ जाएगा तो बीकर में क्या बचेगा? यह है वाष्पन की प्रक्रिया। जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं और वह गैस वाष्प में बदल जाता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। जहां भी पानी होता है वाष्पन हमेशा होता रहता है। क्या आप जानते हैं कि यह नमक कहां से आता है? ज्यादातर नमक हमें समुद्र के पानी से मिलता है। समुद्र के पानी में बहुत सारे लवण घुले होते हैं और उनमें से एक है साधारण नमक। समुद्र के पानी को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। सूरज की गर्मी से पानी धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है और नीचे ठोस नमक बच जाता है, जिसे बाद में साफ करके हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक और दिलचस्प मिश्रण को अलग करेंगे, रेत और नमक का मिश्रण। हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं? हाथ से तो यह बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले हम इस मिश्रण को एक बीकर में डालेंगे और इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए रख देंगे। क्या आप देख रहे हैं? रेत भारी होने के कारण बीकर की तली में बैठ जाएगी। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। अब हम धीरे से ऊपर का पानी, जिसमें नमक घुला हुआ है, को दूसरे बीकर में निकाल लेंगे। इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं, या फिर हम इस मिश्रण को फिल्टर पेपर की मदद से छान सकते हैं। रेत फिल्टर पेपर पर रह जाएगी और नमक का पानी नीचे आ जाएगा। यह विधि निस्पंदन कहलाती है। अब हमारे पास उस पानी में घुला हुआ नमक है। हमें इस पानी से नमक और पानी को अलग करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, हम वाष्पन का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने पहली गतिविधि में किया था। हम इस नमक के पानी को एक केतली में डालेंगे और उसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब हम केतली को गर्म करेंगे। देखिए, केतली की टोंटी से भाप निकल रही है। अब हम एक ठंडी धातु की प्लेट लेंगे जिस पर बर्फ रखी हो और इसे केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़ेंगे। क्या हो रहा है? भाप ठंडी प्लेट से टकराकर वापस पानी की बूंदों में बदल रही है और नीचे गिर रही है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर वापस द्रव में बदल जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी उबले हुए दूध के बर्तन पर ढकी प्लेट पर पानी की बूंदें देखी हैं? वह भी संघनन के कारण ही होती है। जब केतली का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा तो केतली में क्या बचेगा? बिल्कुल सही, नमक। तो देखा आपने, हमने रेत, नमक और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निस्तारण या निस्पंदन, वाष्पन और संघनन जैसी एक से अधिक विधियों का इस्तेमाल किया। अब पहेली की एक समस्या सुनते हैं। उसने गलती से रेत में एक पूरा नमक का पैकेट मिला दिया। उसने हमारी बताई विधि से नमक को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत कम नमक मिला। क्या आप बता सकते हैं कि उससे कहां गलती हुई होगी? शायद पहेली ने रेत की थोड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा नमक मिला दिया होगा। जब उसने पानी डाला होगा तो सारा नमक पानी में नहीं घुल पाया होगा। जो नमक नहीं घुला वह रेत के साथ ही रह गया और उसे वाष्पन के बाद भी पूरा नमक नहीं मिल पाया। अगर वह ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती तो शायद सारा नमक घुल जाता और उसे ज्यादा मात्रा में वापस मिल पाता। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या जल किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? आइए पता करते हैं। इस गतिविधि के लिए हमें चाहिए एक बीकर या गिलास, एक चम्मच नमक और पानी। बीकर में आधा कप पानी डालिए। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालकर तब तक मिलाइए जब तक कि वह पूरी तरह से घुल न जाए। अब एक और चम्मच नमक डालिए और फिर से अच्छी तरह मिलाइए। हम इसी तरह एक एक चम्मच करके नमक डालते जाएंगे और मिलाते रहेंगे। कुछ चम्मच नमक मिलाने के बाद
क्या आप देख रहे हैं कि अब कुछ नमक घुल नहीं रहा है और बीकर की तली में जमा हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि अब इस पानी में और ज्यादा नमक नहीं घुल सकता। इस तरह के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की ओर अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो पहेली की गलती शायद यही थी कि उसने बहुत ज्यादा नमक मिला दिया था, जिससे पानी का विलयन संतृप्त हो गया था और बाकी नमक रेत के साथ ही रह गया। अब एक और सवाल, अगर पानी की मात्रा कम हो तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उसमें पहले से ज्यादा नमक घोल सकें संतृप्त विलयन बनने से पहले? चलिए देखते हैं। हम एक बीकर में थोड़ा पानी लेंगे और उसमें तब तक नमक मिलाएंगे जब तक कि वह संतृप्त न हो जाए, यानी और नमक न घुले। अब हम इसमें थोड़ा और नमक डालेंगे। आप देखेंगे कि यह नहीं घुलेगा और फिर इस बीकर को गर्म करेंगे। क्या हो रहा है? जो नमक पहले नीचे जमा था वह अब घुलने लगा है। इसका मतलब है कि गर्म करने पर हम पानी में और ज्यादा नमक घोल सकते हैं। अब इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या आप देख रहे हैं? ठंडा होने पर बीकर की तली में फिर से नमक जमा होने लगा है। यह दिखाता है कि गर्म करने पर ज्यादा नमक घुलता है और ठंडा करने पर उसकी घुलनशीलता कम हो जाती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता करते हैं। हम 2 गिलास लेंगे और दोनों में आधा कप पानी डालेंगे। एक गिलास में हम 1-1 चम्मच करके नमक डालेंगे और मिलाते रहेंगे जब तक कि वह संतृप्त न हो जाए और हम घुलने वाले चम्मचों की संख्या गिन लेंगे। अब यही प्रक्रिया हम दूसरे गिलास में चीनी के साथ दोहराएंगे और घुलने वाले चम्मचों की संख्या गिनेंगे। आप इसे अन्य घुलनशील पदार्थों जैसे चीनी या डिटर्जेंट के साथ भी कर सकते हैं। क्या आपको दोनों गिलासों में घुले हुए चम्मचों की संख्या बराबर मिली? शायद नहीं। इससे पता चलता है कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। हर पदार्थ की घुलनशीलता जल में अलग अलग होती है। तो प्यारे छात्रों, इस अध्याय में हमने पदार्थों को पृथक करने की कई महत्वपूर्ण विधियों के बारे में सीखा, जैसे कि हस्तचयन, हाथ से चुनना, निष्पावन, हवा से भूसा अलग करना, चालन, छानना, अवसादन, भारी कणों का नीचे बैठना, निस्तारण, धीरे से द्रव निकालना, निस्पंदन, फिल्टर पेपर से छानना, वाष्पण, गर्म करके द्रव को उड़ाना, और संघनन, वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलना। हमने यह भी जाना कि जब हम किसी पदार्थ को द्रव में घोलते हैं तो विलयन बनता है, और जब उसमें और अधिक पदार्थ नहीं घुल पाता है तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। गर्म करने पर ज्यादा पदार्थ घोला जा सकता है और विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता जल में अलग अलग होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हमारे अगले विज्ञान वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और विज्ञान को एक्सप्लोर करते रहिए। धन्यवाद।